सरोकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का किया दौरा। जनता दर्शन में सीएम ने सुनी फरियादियों की गुहार। साई हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई। झोलाछाप डॉक्टरों की गलती से मासूम की गई जान। प्राइवेट हॉस्पिटल की भ्रष्ट छवि सामने आई। डेड बॉडी को रेफर करने की बात कही। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नाले पर बनी थी 100 से ज्यादा दुकानें। बांदा की युवती को दुबई में फांसी। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अप्रत्यक्ष तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले लगातार जारी रखते हुए वहीं शुक्रवार को एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने ये लिखा है कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने असली संत और महंत की पहचान भाषा से किए जाने की बात करते हुए लिखा है कि दुनिया में साधु के भेष में कई सारे धूर्त घूमते रहते हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष ने कहा था कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि मेरी तस्वीर देख लो और उनकी तस्वीर देख लो, फिर माफिया कौन लगेगा ये पता चल जाएगा। जी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह बड़ा तंज कसा है अखिलेश यादव ने और उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाषा से पहचानिए कि असली संत महंत साधु वेश में घूमते हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, साधु वेश में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। बिल्कुल जेबा, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल वो हकीकत है। इसलिए हकीकत है कि बिल्कुल जो उन्होंने कहा है कि साधु वेश में घूमते हैं धूर्त अनंत, जग में धूर्त अनंत, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि साधु के भेष में बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं समाज में कि जो साधु के भेष को बदनाम करते हैं और साधु की भेष में गलत तरीके के काम करते हैं। बहुत सारे संत ऐसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल ये सच है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उन्होंने एक ट्वीट जो किया है वो कहीं कहीं योगी आदित्यनाथ पर भी किया है। क्योंकि जिस तरीके योगी आदित्यनाथ एक संत है, एक महंत है, तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से देश में बहुत सारे संत और महंत जो गलत कामों में लिप्त हैं और गलत चीजों को करते हैं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने इसी सारी चीजों को साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, इसी चीज को लेकर इन्होंने अखिलेश यादव ने ये अपना बयान दिया है। राजेश, देखिए, जिस तरह से ये विवादित बयान दे दिया है अखिलेश यादव ने, क्या कोई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि जब जैसे इन्होंने साधु की बात की है तो कई साधुओं पर गलत संदेश जाता हुआ, क्या लगता है इस विवादित बयान इसे कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, इस पे कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन जो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कहीं कहीं ये बिल्कुल सत्यता को दर्शाता है। क्योंकि भाषा से ही कोई भी हो, चाहे आम इंसान हो या संत हो या महंत हो, वो अपने भाषा से ही पहचाना जाता है। क्योंकि साधु के भेष में अगर जो भी कोई साधु के भेष में कोई भी हो, चाहे संत हो या महंत हो, वो अपनी भाषा से ही, अपने वेश से ही पहचाने जाते हैं। लेकिन उन्हीं भाषा से, उन्हीं भाषाओं में, उन्हीं भेष में कुछ संत, कुछ साधु ऐसे भी छिपे हुए हैं जो समाज के लिए बिल्कुल, अगर बात की जाए तो समाज के लिए बिल्कुल संत नहीं, वो असंत हैं। क्योंकि ऐसे साधु संत बहुत सारे देश में पूरे घूम रहे हैं जो संत की
रेस को बदनाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अखिलेश के ये ट्वीट में साफ तौर पे उन्होंने ये भी कह दिया है कि मेरी तस्वीर देख लो, और उन सीएम योगी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी तस्वीर देख लो, फिर माफिया कौन लगेगा आप बताना। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि साफ तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने माफिया ठहरा दिया है। देखिए किसी को रेस, किसी को तस्वीर की वजह से माफिया कह देना, या किसी की तस्वीर की वजह से उसको संत कह देना एक कहीं 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 ये गलत है, क्योंकि भेष से या तस्वीर से किसी को हम माफिया नहीं कह सकते। इसलिए कि भाई इस समाज में, इस समाज में, इस देश में तरह तरह के भांत भांत के लोग, भांत भांत के मतलब अगर देखा जाए तो भांत भांत के रंग के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है किसी को रंग के हिसाब से या उसके चेहरे के हिसाब से उसको हम माफिया नहीं कह सकते, क्योंकि माफिया कोई जनजात नहीं होता है, माफिया कोई जनजात नहीं पैदा होता, लेकिन उसके कर्मों से उसको माफिया के का रूप दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा है तस्वीर को लेकर, तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं ये बिल्कुल गलत है कि तस्वीर को लेकर किसी को हम माफिया नहीं कह सकते हैं, ना ही तस्वीर को लेकर हम किसी को संत कह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक घमासान चलता रहेगा, लेकिन इस तरह से किसी को माफिया ठहराना सिर्फ तस्वीर के बिहाफ पे वाकई में गलत है। राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। गाजियाबाद के लोनी में बीते दिनों जूस में पेशाब मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया था। बता दें, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक्शन लिया और वो लोनी में एक जूस की दुकान पर पहुंचे, दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया, साथ ही दूसरे समुदाय की जूस की दुकान पर पहुंचे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने 2 दिन में दुकान खाली करने की उनको चेतावनी दे डाली है। वहीं विधायक ने दुकानदारों को दिल्ली में जाकर जूस बेचने की हिदायत दी और दुकानदारों के बाहर नाम लिख दिए। ये मानवता की गिरावट की, नीचता की पराकाष्ठा है। लोनी जो एक गौरवशाली इतिहास रखती है, जिन्होंने एक शहादत दी, चाहे 1857 क्रांति हो या तैमूर लंग से लड़ने का मामला हो, लोनी का नाम लोग बहादुरी में लेते थे। आज लोनी विकास के नए नए आयाम छू रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम मंत्रियों का फोकस लोनी के विकास पे है, जिसके कारण यहाँ बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जो जीरो था, आज हर क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। तो ये जो घटना हुई है, इससे पूरा लोनी का एक एक व्यक्ति आक्रोशित है, आहत है और बहुत गुस्से में। मैंने उस दिन भी कहा था कि इन पे NSA लगना चाहिए। मैं फिर आज हमारे जो फूड इंस्पेक्टर है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के चीफ से लेकर के तमाम अधिकारियों को बुलाया था और हमने कहा है कि जिनका लाइसेंस नहीं है लोनी में, हालांकि जूस की दुकान की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं गया, लाइसेंस नहीं था, उन्हीं से संबंधित थे। हमने कहा है कि ये बंद कर लीजिए, आप पे लाइसेंस नहीं है और यहाँ लोनी में जूस की आवश्यकता नहीं है, सब लोग मिक्सर जूसर से अपने घर निकाले। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन भी है कि ऐसी जगह जो माननीय योगी जी ने कहा था, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रि भी आ रहे हैं, श्राद्ध चल रहा है, उसके बाद और भी त्यौहार आएंगे, जिन लोगों ने वहाँ वो घृणित काम किया और फिर लोगों ने वहाँ जूस पिया, उनके धर्म को खंडित करने का जो एक षड्यंत्र जो किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित गोस्वामी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक एक्शन लिया है। जो जूस विक्रेता हैं उनको सख्ती के साथ में लाइसेंस ना होने की वजह से जूस की दुकानें तुरंत हटाने के आदेश दे दिए हैं। क्या है पूरा मामला? बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों पहले अभी जूस में मूत्र मिला के लोगों को पिलाया जा रहा था। इस मामले में जब पुलिस ने एक्शन लिया तो मामला विवादों में बढ़ गया और इस विवाद को जिहाद का नाम दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सभी की दुकानों पर सभी को अल्टीमेटम दे डाला कि 2 दिन के अंदर ये दुकान बंद कर दी जाए, नहीं तो एक्शन हमें खुद लेना होगा। उसके बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर डायरेक्ट SDM लोनी के पास पहुंचे और उन्होंने निर्देशित किया कि इन पर जल्द से जल्द बंद कराकर कार्रवाई की जाए। देखिए, इसके साथ ही विधायक जी ने ये भी कहते नजर आए अपने बयानों में कि दुकानदारों, जब से वो पेशाब वाली बात देखिए जूस वाली सामने आई थी, उसके बाद से ही उन्होंने लोगों से ये आग्रह भी किया है कि घर में जूस बनाकर पिए, दुकानों से जूस ना खरीदे। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं बता दूं कि विधायक जी ने साफ तौर पे सभी सामने और ये स्पष्ट किया है, वीडियो वायरल भी की है कि सभी अपने घरों में स्वयं ही इसका जूस निकाल के खुद पिए, बाहर किसी पे भी विश्वास ना करें। बाहर जिहाद की परंपरा चल रही है और इसलिए उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है कि बाहर कोई भी लोधीवासी जूस ना पिए। जिसको पीना है और जो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो दिल्ली में जाकर करावल नगर या फिर मुस्ताबाद में जाकर जूस पिए। जी अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर अपडेट्स के लिए।